हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1। इसमें सबसे पहला प्रश्न है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें हमें उचित गुणधर्मों का उपयोग करके इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें जो गुणधर्म है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला गुणधर्म होता है क्रम विनिमय का नियम। कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमय का नियम, विनिमयता का नियम होता है। इसमें क्या होता है, संख्या मान लो जैसे a प्लस बी है तो इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं। यानी देखो, यहाँ अगर मैं लिखूँ 3 प्लस 2 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 प्लस 3 तो इसका मान बराबर ही आएगा, क्योंकि देखो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 आएगा, और 3 प्लस 2 प्लस 3 भी 5 ही आएगा। और या तो इनको गुणा करो तो भी वही बराबर होगा क्रम विनिमयता नियम में, लेकिन ये माइनस में बराबर नहीं होता है और भाग में भी बराबर नहीं होता है। और दूसरा नियम होता है हमारे पास वितरण का नियम। वितरण का नियम, इसमें क्या होता है, जैसे कोई दो संख्या दी हुई है हमारे पास a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पर दो पद हैं। दो पद कब होते हैं? जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आए तब वो पद चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक पद है, जैसे ए इंटू बी, बीच में प्लस है इसलिए ये पद हो गया। दूसरा पद बी इंटू ए हो जाएगा, बी इंटू सी है, ठीक है। तो दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास बी इंटू सी और पहला पद हो जाएगा ए इंटू बी। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? देखो दोनों में है, बी दोनों में है, तो यहाँ पर हम बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यदि मैं बी यहाँ से बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा ए, और यहाँ पर क्या बचेगा? बी बाहर आ जाएगा तो सी बचेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने पद हैं? यहाँ पे देखो ये दोनों गुणे में है तो ये हो गया हमारे पास एक पद, यहाँ बीच में प्लस आ गया तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पद, ये हो गया देखो इस पे बीच में माइनस है तो ये हो गया हमारे पास तीसरा पद। तो हमारे इस क्वेश्चन में 3 पद हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या कोई कॉमन दिख रही होगी तो उनको साथ में लिखना होगा। तो उसे हम साथ में लिख लेते हैं। पहले देखो कौन सी संख्या है, जैसे -2/3 इंटू 3/5 है, तो देखो यहाँ पर भी 3/5 है, तो इन दोनों को हम साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2/3 है इंटू 3/5, तो हमारे पास ये ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 3/5 इंटू 1/6, और मैं पीछे लिख देता हूँ सबसे पीछे 5/2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों पद में? एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों पद में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पे 3/5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन 3/5। तो यहाँ से देखो पहले पद में -2/3 और इंटू 3/5 में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3/5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -2/3, और यहाँ पर क्या बचेगा? -1/6 बचेगा, क्योंकि देखो ये 3/5 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से ये 1/6 बचेगा, प्लस 5/2 है। अब देखो हमें कोष्ठक वाले को हल करना होगा, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 3/5 में लिख देता हूँ पहले। अब देखो इनमें से एलसीएम क्या आएगा? वह संख्या, ऐसी संख्या जो एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या जिस संख्या में 3 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए। तो ये 6 ऐसी संख्या होगी, क्योंकि 6 में 6 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो देखो 3 का भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, इंटू जो ऊपर वाली संख्या होती है उससे हम गुणा करते हैं, यानी -2 हो गया। अब देखो बीच माइनस है तो माइनस लगा देंगे पहले, 6 को 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या 1 है तो उससे गुणा करवा देंगे, प्लस में 5/2 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, 3/5 लिखा हुआ है, ये 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, और माइनस बीच में है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बट्टे में 6 है, प्लस 5/2 हो जाएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो 3/5 तो ये बाहर है, ये हमारे पास कॉमन। यहाँ से देखो -4 है और -1 है, तो दोनों को पहले जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5 हो गए, और दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस हो गया, बट्टे में 6 आ जाएगा, प्लस 5/2। देखो यहाँ कोष्टक है इसलिए गुणे में है, तो यहाँ से 5 से ये 5 कट जाएगा, ये -1 बार कटेगा और ये 1 बार, ये 3 से 3 1 बार कटेगा, और ये 3 से कटेगा 6 2 बार। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा है? 1 इंटू -1 बचेगा, और 1 इंटू 2 2 ही बचेगा हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास क्या बचा हुआ था? पहले 5/2 बचा हुआ था। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का एलसीएम देखो नीचे समान संख्या है तो 2 ही होगा एलसीएम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम क्या होगा इसका? 2 आ जाएगा। जब भी एलसीएम नीचे संख्या समान दी हुई हो
दोनों 2 या 3 भिन्नों में है, तो जब समान संख्या दी हुई हो तो ऊपर वाली संख्या को चिन्ह सहित ऐसे कैसे लिख दो। जैसे यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, +5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 + 5 कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में से पहले छोटी संख्या घटा देनी होती है, क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और फिर जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में लिख दो। यहाँ बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत है नहीं, तो बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 से कटेगा ये 1 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 यानी 2 आ जाएगा आंसर इसका। तो देखो हमारे पास कितने पद है यहाँ पर, 2/5 इंटू -3/7 है पहला पद है, और ये बीच में माइनस है इसलिए ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद, और ये हो जाएगा तीसरा पद क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो ये हो गया पहला, दूसरा पद हो गया हमारे पास 1/6 इंटू 3/2, और उसी प्रकार प्लस 1/14 इंटू 2/5 ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, देखो कॉमन आ रहा है 2/5 यहाँ से भी और यहाँ से भी 2/5 आ रहा है, और बट्टे में देखो 1/7 से भाग, इसमें 7 यहाँ पे भी कॉमन है और 7 यहाँ पे भी कॉमन है बट्टे में, तो हम यहाँ इन दोनों को साथ में लिख देंगे पहले और तीसरे पद को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/5 इंटू -3/7, ये तो पहला पद तो यहीं पे है, और मैं तीसरे पद को इसके साथ लिख देता हूँ 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। देखो यहाँ से पहले तो ये काट दो, 3 से कटेगा 1 बार, ये 3 से कटेगा 2 बार। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है वो कॉमन ले लेना है। तो देखो 2/5 तो दोनों के साथ है, इंटू यहाँ पे भी देखो 1/7 है और 7 का भाग 1/7 यहाँ पर भी कॉमन है। तो देखो यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन 1/7, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -3/1 प्लस 1/2 बचेगा, क्योंकि अब वापस 7 से गुणा करेंगे, ये तो बन जाएगा 14 और ये 7 बन जाएगा, और 2/5 साथ में है ये, माइनस यहाँ से 1 इंटू 1 बन जाएगा और 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। अब हमें यहाँ से देखो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 और 7 गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 35। और देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 एलसीएम हो गया। तो 1 का भाग 2 में जाएगा तो 2 बार इंटू ऊपर वाली संख्या यानी -3, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार इंटू ऊपर वाली संख्या 1, बट्टे में 2 है ये, -1/4 ये हमारे पास पीछे बचा हुआ है, बराबर 2/35। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 1 है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, और -1/4। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2/35 बार है ये, और यहाँ हो जाएगा -5 बट्टे में 2 है, -1/4, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 1 बार, यानी -1 बचेगा यहाँ पर, और ये कट जाएगा 7 बार। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद, -1/7 -1/4। अब हमें क्या करना होगा, 7 और 4 का एलसीएम लेना होगा, तब हमें इस भिन्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा, वह संख्या जो ऐसी संख्या होनी चाहिए एलसीएम में इन दोनों संख्याओं का भाग जाए, जिसमें 4 का भाग जाए और 7 का भी भाग जाए। तो यहाँ से हो जाएगा 28। तो देखो 7 का 28 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, इंटू ऊपर वाली संख्या कितनी है, -1। अब देखो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये बीच में माइनस है तो 7 बार जाएगा भाग, इंटू ऊपर वाली संख्या 1 है। अब इसको हम ऊपर वाली संख्या 1 है, अब हम इसको हम गुणा कर देंगे तो 4 इंटू -1 -4 बन जाएगा, और 7 इंटू 1 ये बीच माइनस है तो ये 7 बन जाएगा, बट्टे में 28 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -11/28। ये कटेगा नहीं तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, पहले के दूसरे का आंसर हो जाएगा -11/28। अब हम आगे करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो देखो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो योज्य प्रतिलोम होता है दो संख्याओं का योग 0 होना चाहिए, यानी मान लो 2 है संख्या, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। यदि मैं बोल दूं -2 का प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, तो +2 हो जाएगा, बराबर इसका आंसर भी 0 आ रहा है, क्योंकि देखो जो दोनों संख्याओं का योज्य प्रतिलोम एक दूसरे का विपरीत चिन्ह का होता है। यहाँ पे देखो 2/8 है तो -2/8 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे, 2/8 है -2/8, 2/8 में से 2/8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यदि ये संख्या माइनस की है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9, वो संख्या प्लस की होगी।
और यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये संख्या बनेगी वापस 6/5 ही बनेगी। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। तो इस संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6/5। यहाँ पे देखो कोई भी संख्या अगर है ना एक अंश या हर में भी कोई माइनस हो तो पूरी संख्या माइनस की हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये 2/-9 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये संख्या 2/-9 लिखा हुआ है, तो ये संख्या को ऐसे भी हम लिख सकते हैं -2/9। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2/9, क्योंकि -2/9 + 2/9 इसका आंसर बन जाएगा 0। तो जिन दो संख्याओं का योग 0 हो जाए वो दोनों संख्या आपस में एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होती है। यहाँ पर देखो अब 19/6 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 19/-6 लिखा हुआ है, 19/-6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -19/6। तो -19/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/6, क्योंकि इसमें मैं 19/6 को जोड़ूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इन सभी संख्याओं का ये योज्य प्रतिलोम आ गए हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के। अब हम आगे करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो देखो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे में पहला क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है हमें 11/5 और x का दूसरा मान दिया हुआ है हमें -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू कोष्टक -x बराबर x है। तो हमें क्या जांच करनी है, ये जो संख्या दी हुई है x का मान इस x के बराबर होगा। तो हमारे पास x का मान क्या दिया हुआ है, पहले में x का मान दिया हुआ है हमारे पास 11/5। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका योज्य प्रतिलोम ढूंढना होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका 11/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -11/5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि देखो जो संख्या होगी -11/5 ये किसका मान हो जाएगा, ये -x का मान है। तो देखो यहाँ पे ये -x है, -x की जगह हम क्या रख देंगे, -11/5। देखो कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे देखो क्या मान आना चाहिए, x का मान आना चाहिए, तो 11/5 आना चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध होगा, ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, 11/5। तो बराबर क्या हो जाएगा, 11/5। तो ये हो गया सत्यापित हमारे, क्योंकि माइनस इंटू कोष्टक -x बराबर x के हैं, क्योंकि 11/5 का योज्य प्रतिलोम हमारे पास क्या आ रहा है, -11/5 आएगा, इसलिए ये -x का मान हो गया। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा मान हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर -13/17। तो हमें क्या करना होगा, ये हमें x का मान दिया हुआ है तो हमें -x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, -13/17 का योज्य प्रतिलोम निकालना होगा। तो हम लिख देते हैं -13/17 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो इसमें प्लस जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा ये संख्या। तो इसमें इसका योज्य प्रतिलोम हो गया हमारे पास 13/17। तो ये 13/17 किसका मान हो जाएगा, -x का मान। अब हमें इस समीकरण में इसका मान -x का मान रख देना है। तो ये -x का मान आ जाएगा हमारे पास 13/17 और कोष्टक के बाद बार हमारे पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। और यहाँ पे जो x का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है वो कितना है, -13/17। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ये माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस के साथ, क्योंकि ये संख्या प्लस की है तो ये हो जाएगा -13/17। और यहाँ पे बराबर में क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, वो x का मान क्या है हमारे पास, -13/17। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे ये -13/17 और माइनस ये 13/17 बराबर है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था माइनस कोष्टक -x बराबर x के हैं, तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है, क्योंकि हमने -13/17 का योज्य प्रतिलोम निकाल दिया है जो माइनस के x के रूप बराबर होगा, प्राप्त हो गया। और ये दोनों सिद्ध हो गए कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनके सब जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इनके गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करने हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जो ये संख्या दी हुई है इससे ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका आंसर हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, तो वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -13, तो -13 तो बट्टे में 1 लिखूंगा तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या पर। तो देखो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-13, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 13 से 13 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या से इससे -13 को गुणा करना होगा
जिससे इसका आंसर क्या आ जाए हमारे पास 1 आ जाए। तो देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 -13 का 1/-13। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है -13/19। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे इसको गुणा करने पर 1 आ जाए। तो देखो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, 19/-13, 19 से 19 कट जाएगा, -13 से -13 कट जाएगा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारे पास, 19/-13। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/5 को हम किससे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/1, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5/1 या 5 लिख सकते हो आप। देखो अब आगे संख्या हमें दी हुई है -5/8 इंटू -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो हम आपस में पहले इनको गुणा करवा देते हैं, -5/8 इंटू -3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 और -3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15, और 8 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56। अब हमें इसको उल्टा लिख देना है, जिससे हमें ये इसका प्रतिलोम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 56/15, यानी 15 से 15 कट जाएगा और 56 से 56 कट जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15। अब हमें संख्या दी हुई है -1 इंटू -2/5। तो यहाँ पे देखो -1 -2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा और बट्टे में 5 है। अब हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा 5/2, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो -1 इंटू -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/2। और उसी प्रकार -1 का गुणा किससे करेंगे हम, ताकि उसका आंसर 1 आ जाए। तो -1 को -1 से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। देखो -1 इंटू -1, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1। तो ये चौथा क्वेश्चन के आंसर है सभी। तो देखो अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्यय के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। इसमें जिस गुण से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उस गुण का हमें नाम लिखना है या उस गुणधर्म का नाम लिखना है। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, -4/5 इंटू 1 बराबर है 1 इंटू -4/5 के, और इसका आंसर क्या आ रहा है, -4/5। देखो यानी क्या होगा, मैं किसी संख्या से 1 को गुणा करवा देता हूँ, 1 को किसी संख्या से गुणा करवाएंगे तो उसका आंसर वही संख्या वापस आती है। देखो 5 हो गया, 3 को मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो 3 ही आएगा। तो यदि हम किसी संख्या से 1 को गुणा करवाएं तो उसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक का नियम। जब भी हम किसी संख्या को 1 से गुणा कराएंगे तो उस गुणधर्म का नाम होता है गुणात्मक तत्समक का नियम। देखो यहाँ पे क्रम भी इन्होंने चेंज किया है, लेकिन 1 से गुणा किया है तो इसलिए ये गुणात्मक तत्समक का नियम होगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो दूसरा है, इसमें -13/17 दिया हुआ है इंटू -2/7। अब देखो यहाँ पे -2/7 पीछे था, अब -2/7 को -13/17 से गुणा कर दिया है। तो इसमें देखो इनमें क्रम चेंज किया इनका, तो इसमें ये नियम कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक क्रम विनिमेयता का नियम। क्योंकि देखो इन्होंने आपस में क्रम चेंज कर दिया है, जो संख्या पहले थी वो बाद में आ गई और जो बाद में थी पहले संख्या वो अब पहले आ गई है। तो इन्होंने क्रम चेंज कर दिया है लेकिन इसका आंसर नहीं दिया है। यहाँ पर भी क्रम चेंज हुआ था लेकिन इसका आंसर दे दिया था, तो इसलिए ये तत्समक का नियम हुआ। और यहाँ पे क्रम चेंज किया है तो गुणात्मक क्रम विनिमेयता का नियम हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरे में देखो -19/29 दिया हुआ है इंटू 29/-19 दिया हुआ है बराबर 1 है। तो ये हमने पढ़ा था चौथे क्वेश्चन में, ये क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। तो इसे हम लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तो इसे हम लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर कंप्लीट है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।